हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो हम आगे एक्सरसाइज 1.4 आने वाली है उसमें यूज़ होगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो देखिए कोई सा भी रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर उन्हें कहा जाता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए क्यू है ना, क्यू क्या होता है, अपना डिनोमिनेटर होता है। मेन यहाँ पे बात क्या आएगी, डिनोमिनेटर की बात आएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या की बात आएगी, डिनोमिनेटर की। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। देखिए तो जो डिनोमिनेटर है ना, वो कोई सी वैल्यू है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब वो 2n और 5m के फॉर्म में अगर आती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, अगर नहीं आती है तो नहीं होगी, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। मैंने यहाँ पे कहा 2n और 5 है, तो अब ये nm क्या है, तो देखिए जो nm है ना, वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, मतलब जो नेगेटिव नहीं होंगे, है ना, जो नेगेटिव नहीं होंगे। उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो 2n और 5m के फॉर्म में वो होना चाहिए, है ना। ये है क्या है, हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन